नंबर का यीशु मुझको करता प्यार बाइबल में है समाचार। 98 नंबर यीशु मुझको करता प्यार बाइबल में है समाचार। मैं हूँ निर्बल व बलवान, पलकों पर है दयावान। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, मर के खोला स्वर्ग द्वार। मेरे पाप को समीटा मुझे ग्रहण करेगा। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, यदि हूँ कमजोर लाचार, सार से देखा करता है, मेरी शुद्धि लेता है। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, सराहेगा ये संसार। जो मायूसी रखूयास, स्वर में लेगा अपने पास। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। 100 नंबर का गाना गाएंगे हिंदी से। हम लोग का ही आखिरी गाना रहेगा और उसके बाद आज की सभा में शुरू होगी। 100 नंबर का यीशु मसीह मेरा जीवन साथी। यीशु मसीह मेरा जीवन साथी, कभी ना छोड़ेगा। वह मुझको जरूर करेगा बेड़ा पार, जरूर करेगा बेड़ा पार। बादल गरजे, बिजली चमक दिखा,
चाय। ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे फिर से मौका मिला है ईश्वर में, और पूरे सप्ताह भर हम लोग सुरक्षित थे और इस सबक के शुरुआत में हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। धन्यवाद देती हूँ मिसेस बिनोनी को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए। मैं शुरू करने से पहले एक बात पढ़ना चाहती हूँ, तो भजन संहिता से पढ़ूंगी। भजन संहिता 101 1 से लेकर 4 तक पढ़ूंगी मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओझे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। ईश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। और इसी के साथ मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ भाग्य रामजोत मंडली में। और हम सबक के शुरुआत में उपस्थित हो सकते हैं ईश्वर की स्तुति महिमा के लिए और सबक दिन को स्वागत करने के लिए। आइए हम इस सभा को शुरू करेंगे और गाएंगे 18 नंबर का गाना। खुलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। 18 नंबर का हिंदी से शुरू कर दीजिएगा। प्यारा में
पर भी ज्यादा सब्र है। प्यारा प्रभु है सहारा, उससे जाके सब कहे क्या अनाथ मित्रहीन है। उससे जाके सब कहे अपनी गोद में वह उठा के शांति देवेगा हमें। आइए हम सरों को झुकाए प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है और इस सबत की शुरुआत में हम आपके भवन में इकट्ठे हो पाते हैं और आपकी स्तुति महिमा कर सकते हैं। पिता, हमारे बीच में उपस्थित रहिए और अभी आगे जो कुछ भी मैं बाइबल से पढ़ूंगी, बताऊंगी पिता, वो सब आपके ओर से हो सके और मेरे साथ रहिए। और अभी आपके गानों को गाए हैं पिता, उसमें आपकी आशीष हो और हम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं पिता, हम सभी के साथ रहिए। हमारी हर एक दुख तकलीफ मुसीबत को आप जानते हैं पिता, सबों को दूर कीजिए। अगर हमारे मंडली में कोई दुख तकलीफ में है, बीमार में है पिता, तो आप उनकी सुधि लीजिए, उन्हें भी चंगा कीजिए ताकि वो भी चंगे होकर आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होने सके पिता। और क्या मांगे, हमारे जितने भी पाप गुनाह हैं उसे क्षमा कीजिए। छोटी विनती मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन। ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, मुझे मौका मिला है उनके वचन से बताने के लिए। ऐसा तो मैं खास कुछ रेडी नहीं की हूँ, लेकिन फिर भी ईश्वर का वचन हम लोग को सुनाने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। हम यशायाह की किताब से पढ़ेंगे, यशायाह नबी 1:15 और 16 को भी पढ़ेंगे। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुँह फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूँगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। यहाँ पर हम लोग को बुराई, ईश्वर पिता खुद बोल रहे हैं हम सबों को भी बुराई करना छोड़ दो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। तो हम बुरे काम करते हैं, बुरा काम कुछ भी हो सकता है, किसी का बात को ना सुनना, किसी से झगड़ा करना या किसी से मनमुटाव और कुछ भी। तो ईश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं तो यहाँ पर वही
ईश्वर हमसे कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, अपने को धोकर पवित्र करो। अगर हम उनकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हम जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। यहाँ हम 18 को भी पढ़ते हैं तो यहाँ भी पढ़ते हैं, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे वो अर्वनिक रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि हम ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं तो यहाँ 19 में भी हम पढ़ते हैं, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। यहाँ पर कहते हैं, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यानी हमारे जीवन में कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी अगर हम ईश्वर के आज्ञा अनुसार हम चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमें कोई चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहाँ पर नहीं मानेंगे तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, हम हमेशा दुख विपत्ति में पड़े रहेंगे। अगर हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चलते हैं, उनके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमारी प्रार्थना भी सुनी नहीं जाएगी। तो हमें हमेशा ईश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करना चाहिए। फिर भी हम मनुष्य हैं तो हम भटक जाते हैं उनके रास्ते से, उनके वचन को पढ़ने से और उन्हें उनकी आज्ञाओं को मानने से हम भटक जाते हैं। तो भी हमको कोशिश करना चाहिए कि हम माने। यहाँ यशायाह से ही मैं पढ़ूँगी 43 का 45। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। लगता है यहाँ मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। अगर हम उनकी बात को सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारे हर एक पापों को क्षमा कर देंगे और उन्हें याद नहीं करेंगे, और वो हमें हर एक पापों को क्षमा कर देंगे और हमें उनके आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि ईश्वर हमारा ऐसा ईश्वर है जो सब कुछ उनके द्वारा हो सकता है। यहाँ हम 44 का 3 को हम पढ़ेंगे तो यहाँ भी कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष ले लूँगा। तो हमें उनकी आशीष भी मिलेगी अगर हम ईश्वर के रास्ते बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो हमें ढेर सारी आशीष मिलेगी। और हमें किसी
भी हो, वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे और हम हर एक दुख तकलीफ से बचते हुए उनकी जो आज्ञाएं हैं उसको माने तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आइए हम भजन संहिता से भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 7 से हम पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। तो ईश्वर का वचन हम लोगों के लिए कितना अच्छा है। ये हम यहाँ पढ़ के जानते हैं कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं और हमेशा उन्हीं पर हमको विश्वास करना चाहिए, ना कि और किसी पर या और किसी भगवान या ईश्वर पर, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा परमेश्वर हमारा स्वर्ग के पिता है, जो हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और हम अगर गलती भी करते हैं तो उन्हें क्षमा करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो हमें उनके ही बनाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि और किसी ईश्वर को हमें ढूंढना चाहिए। ईश्वर इस छोटी सी वचन पर आशीष दे। आज मैं इतने ही बोल के अंत करती हूँ। सभा को अंत करेंगे और 97 नमन का गाना गाएंगे हम। 97 यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में खोलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम
सेवा कृष्ण की करूँगा। ज्योति में सामर्थ्य से पाऊँगा। उसकी ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान। ज्योति में निश्चय होगा जयवान। उसकी ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। स्वर्ग पर मैं जब जाऊँगा। ज्योति में नितानंदित रहूँगा सदा। ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, फिर से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए। और हम आपकी स्तुति महिमा किए हैं प्रभु, आपके गानों को गाए हैं, उसमें आपकी आशीष हो। और आपके वचन में से सुने हैं पिता, उसमें भी आपकी आशीष हो। हम आपके बताए हुए रास्ते पे चल सके पिता। हम पापी हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं पिता। आप हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए, हमारे सारे पापों को क्षमा कीजिए पिता। हमारे साथ रहिए आज रात भर, और कल सुबह फिर से हम आपके भवन में आके आपकी महिमा कर पाएँ, आपको धन्यवाद दे सके पिता। आज रात भर हमारे साथ रहिए, हमारे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए। छोटी बिंदी मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन। महिमा गावेगले मुखे शक्ति दे आराधना।